आइए जानते हैं विघ्नहर्ता गणेश के जन्म की अद्भुत कथा। एक दिव्य संतान की उत्पत्ति। स्कंद पुराण के अनुसार गणेश जी के जन्म का संदर्भ सामान्य कथा से परे है। उसमें कहा गया है, गणेश किसी एक देवता की संतान नहीं है, वे आद्य शक्ति के संकल्प से प्रकट हुए हैं, जो सृष्टि की मूल कारणभूता है। आद्य शक्ति अर्थात सृष्टि की आदि रूपा माँ जगत जननी भगवती पार्वती, जो स्वयं शिव की शक्ति और ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। यही शक्ति ही त्रिदेवों में ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन और शिव को संहार के लिए प्रेरित करती है। आदि शक्ति ने ही संकल्प किया कि एक ऐसा रूप प्रकट हो जो भौतिक सृष्टि के सभी शुभ कार्यों में विघ्नों को दूर करे, बुद्धि का स्वामी हो और भक्तों के पथ की रुकावटों को हटाए। और फिर त्रिगुणात्मक सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ गणेश जी का सृजन। शिव और शक्ति के योग से उत्पन्न एक ऐसा तत्व जो न केवल भौतिक जगत बल्कि बुद्धि, चित्त और आध्यात्मिक चेतना पर भी शासन करे। गणेश को गण और ईश कहा गया, यानी समस्त प्राणियों के स्वामी और मार्गदर्शक। शिव पुराण स्कंद पुराण के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर सब कुछ शांत था, पर माता पार्वती का मन अशांत। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती गहरे चिंतन में कि भगवान सदा समाधि में रहते हैं, तो मेरी सेवा कौन करेगा, कौन रहेगा मेरे साथ। और वहीं से शुरू हुई एक माँ के सृजन की महागाथा। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने उपटन, चंदन, हल्दी और गंध युक्त लेप अपने शरीर में लगाया और उसके उपरांत उसी लगाए हुए उपटन से उन्होंने एक बालक की प्रतिमा बनाई। जैसे जैसे प्रतिमा बनती जा रही थी, देवी पार्वती के मन में मातृत्व प्रेम जागृत होता जा रहा था। जब प्रतिमा बनकर पूर्ण हो गई तो उन्हें अपने मातृत्व की पूर्णता का आभास हुआ और उन्होंने अपनी स्नेहमयी दृष्टि और सांसों से उसमें प्राण भर दिए और अपने इस पुत्र को गले से लगाकर कहा कि अब से तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ और तुझसे अत्यधिक स्नेह करती हूँ। कुछ क्षण बीतने पर उन्होंने अपने पुत्र से कहा, मैं अब स्नान करने जा रही हूँ और जब तक मैं स्नान करूं तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करना और सुनिश्चित करना कि कोई भी भीतर न आए। उस बालक ने शीश झुका लिया और मां का आदेश उसकी आत्मा बन गया। संयोगवश स्नान करते समय भगवान शिव अपने गढ़ में लौट आए। उन्होंने जैसे ही भीतर प्रवेश करना चाहा, बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव चकित हो गए और बोले, कौन है ये बालक जो मुझे मेरे ही घर में रोक रहा है। गणेश बोले, आप कोई भी हो, मेरी माँ के आदेश के विरुद्ध में किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। शिवजी क्रोधित हुए, परंतु गणेश डटे रहे। नंदी ने समझाया, चेताया, पर गणेश विचलित नहीं हुए। कहा जाता है कि गणेश जी और नंदी में युद्ध भी हो गया, पर स्वयं आदिशक्ति के अंश को कौन हरा सकता था। अंततः भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर नष्ट कर दिया। कुछ समय बाद जब पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र की दशा देखी, वो विकल हो उठी। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उनका क्रोध और शोक इतना तीव्र था कि संपूर्ण सृष्टि में अंधकार और हलचल छा गई। उन्होंने शिव से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो मैं सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। देवी पार्वती की यह मात्र वेदना देखकर भगवान शिव भाव विभोर हो गए। उन्होंने विचार कर नंदी और अन्य शिवगणों को आदेश दिया, प्राणी जो सबसे पहले दिखे और जो उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सो रहा हो, उसका सिर लेकर आओ। देवताओं को उत्तर दिशा में सिर रखकर सोते हुए एक गज यानी हाथी का शावक मिला और वे उसका सिर लेकर आ गए। यहाँ एक बात बताना प्रासंगिक है। इसी मान्यता के अनुसार ही किसी भी मनुष्य या प्राणी को उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। अब शिवजी ने वह सिर बालक के धड़ से जोड़कर उसमें प्राण फूंके और वह बालक पुनः जीवित हो उठा। अब उसका चेहरा हाथी का था, जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से परिपूर्ण था। शिवजी बोले, आज से यह मेरा भी पुत्र है और इसका नाम होगा गजानन श्री गणेश। ये शुभ दिन था चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि, जिसे हम आज भी गणेश जी के अवतरण दिवस के रूप में उत्सव पूर्वक मनाते हैं। ओम नमः गणेश।